आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर्स यूनियन द्वारा आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नालागढ़ में रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। नालागढ़ नया तहसीलदार के माध्यम से सरकार को मांग पत्र सौंपा। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि केंद्र व राज्य सरकारें लंबे समय से आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स की मांगों के प्रति अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। 45वें व 46वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, इसे लेकर यह रोष रैली निकाली गई। जी, मैं संतोष कुमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की प्रधान हूँ नालागढ़ प्रोजेक्ट से, और मैं जिला की भी सेक्रेटरी हूँ। और आज जो हमारी प्रदर्शन है, ये हमारी जो है हमारी डिमांड थी केंद्र सेंटर राज्य सरकार से कि हमें जो फ्री नर्सरी के टीचर रखे गए उसमें हमें 100% कोटा दिया जाए। हमारे मांगने के बावजूद भी सरकार ने हमें 35% कोटा दिया था, पर लेकिन फ़िलहाल में हमें उससे भी बाहर कर दिया। हमारा जो कोटा है 0% कर दिया, क्योंकि जो हमारी वर्कर है वो काफ़ी प्रशिक्षित है और वो चाइल्डहुड के बारे में पहले से ही सारा कुछ उसको आता है। तो हमारी जो मेन मांग है वो यही है कि हमें आंगनवाड़ी जो केंद्र है उसको ही हमारे को फ्री नर्सरी का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारी जॉब भी सेफ रहे और बच्चों का भी, जो बच्चे 2 किलोमीटर या किलोमीटर गांव से जाएंगे उनके लिए भी ये है कि आंगनवाड़ी जो है गांव में ही है, उनको भी इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ बच्चों की भी सेफ्टी रहेगी। दूसरी बात है जी, जो हमारी आंगनवाड़ी है वो बिल्कुल, जब सरकार ने फ्री नर्सरी स्कूलों में शुरू कर दिया है, हमारे आंगनवाड़ी सेंटर बिल्कुल खाली हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास 3 साल से ऊपर हमने जो फ्री स्कूल एजुकेशन है वो देनी है, उसको ही हमने वहाँ बिठाना है। और 3 साल का बच्चा हमारे पास बहुत कम है, 2 है, किसी पास 4 है, 5 से जा तो किसी पास नहीं है। अगर वो 2 साल हमारी जो उम्र बच्चों की वो कर दे आंगनवाड़ी में बिठाने की, तो अनुमति दी जाए, ताकि वो आंगनवाड़ी में बैठ जाएं और हमारे पास हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर की नौकरी हेल्पर की है वो सेफ रहे, क्योंकि अगर 5-7 बच्चे रहेंगे तभी आंगनवाड़ी की जो है वो लंबे समय तक चली जा सकती है। दूसरी बात है, हम सरकार से नियमित होने के लिए काफ़ी लंबे समय से अपनी डिमांडें रख रहे हैं। केंद्र सरकार के आगे भी हम पीछे लगा के हैं ये प्रदर्शन, और उसके बारे में भी नहीं कुछ सोच रहे। जब तक मांग हमारी ये है, जब तक हमें पक्का नहीं किया जाता, नियमित नहीं किया जाता, हमें 18,000 रुपया जो है आंगनवाड़ी वर्कर को और 9,000 रुपया हेल्पर को मानदेय जो पेमेंट है वो दी जाए। मानदेय की बजाय हमें जो स्केल दिए जाए। और आंगनवाड़ी का जो आंगनवाड़ी जो राशन वगैरह हमारे को आता है, उसका जो इन्होंने हमारा बजट में कटौती की है केंद्र सरकार ने, उसको भी कटौती करने की बजाय हमें ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है और उनको प्रोटीन वगैरह भी ज़्यादा की ज़रूरत है। सभी को बाहर से यहाँ काफ़ी है, उसके कारण हमारे सेंटरों में राशन भी नहीं आ पा रहा है, उसके कारण भी बच्चों में हमारे पास कमी आ रही है। और जो इन्होंने गोद भराई वगैरह का किया है वो हमारे पर थोपा जा रहा है, और उसके लिए कोई बजट नहीं हमारे पास अभी आ रहा है, ना ही कोई बता रहा है कब तक का हमारा पैसा आ गया, कब तक का नहीं आया। और हमें ना तो छुट्टियां दी जा रही है। और अभी हाल ही में पीछे इन्होंने दिसंबर मेरे ख्याल 2021 में गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया है, वहाँ पे ग्रेजुएटी जो है उनको हेल्पर वर्कर को देने का वो फैसला दिया है। वो ना तो सेंट्रल सरकार उसको मंजूरी दे रही है, ना कोई भी केंद्र सरकार राज्य सरकार दे रही है। ये हमारी जोर शोर से डिमांड है कि हमारी वर्करें 40-40 साल 50-50 साल आकर आंगनबाड़ी में जॉब कर रही हैं और उसको ग्रेजुएटी के नाम पे खाली हाथों घर में भेज दिया जाता है। ऐसा हम सब सरकार से एक तरफ से रिक्वेस्ट ही करें हैं कि इसको तुरंत लागू किया जाए। नहीं, अगर ये हमारी जो डिमांडें हैं इनके ऊपर सरकार ने नहीं गौर किया तो आने वाले इलेक्शन में हम सरकार को बता देंगे, क्योंकि साथ ही में पंजाब में भी पूरी सफाई हुई है, तो यहाँ हिमाचल में भी ऐसा होगा अगर हमारी डिमांडों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। शुक्रिया जी। मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आपको क्या लग रहा है कि सरकार का ऐसा अड़ियल जो बिहेवियर है आंगनबाड़ी की तरफ, ऐसा क्यों है? सरकार एक तरफ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रही है और दूसरी तरफ हमारा शोषण कर रही है। हम वो बेटियां हैं जी जो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा भी ली और बचा भी ली, और इनका जो शोषण है वो हमारी सरकारें कर रही है। आपने देखा ही है जी, एक MLA का जो मोबाइल का फंड है वो 15,000 है, आंगनवाड़ी वर्कर को तो पेमेंट भी नहीं 15,000 दी जा रही, पूरा महीना लगा के 9,000 रुपया दिया जा रहा है। और एक मैं आपको और बात बता दूं, हमें 5 साल से
50 रुपये लगते थे, जो मतलब इंक्रीमेंट लगती थी ना 25 वो भी हमारी काट ली गई है। ये सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मतलब मेरे को भी 25-30 साल हो गए, मेरे को 10 साल ही लगी है, मतलब 25 त्रेट हुए थे, वो त्रेट भी हमारी सरकार ने काट लिए। ये बीजेपी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। और पहले भी बीजेपी सरकार को ये देख लेना चाहिए, क्योंकि पहले भी वीरभद्र सरकार ने हमारा वेतन काटा था, तो हमने 100 दिन भूख हड़ताल करके लिया था और उसका हिमाचल तो सफाया कर दिया। अगर हमारी नहीं डिमांडें की ओर सरकार ने ध्यान दिया तो इनका भी सफाया होगा। पंजाब की तरह पूरा झाड़ू फिर दूंगा आराम गले। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की प्रधान प्रोजेक्ट नालागढ़ से हूँ जी। हम विभिन्न मांगों को लेकर ये मांग पत्र एसडीएम साहब के माध्यम से श्री जयराम ठाकुर जी को भेजना चाहते हैं। हमारी मांगे हैं प्री प्राइमरी नियुक्ति के लिए आंगनवाड़ी वर्करों को हमने 100% कोटा मांगा था, लेकिन सरकार ने हाल ही में हमें बिल्कुल उस कोटे से बाहर कर दिया। तो उस जो उन्होंने फैसला लिया उस फैसले को वापस लें और हमारे आंगनवाड़ी सेंटरों को ही प्री प्राइमरी का दर्जा दिया जाए और हमारी कार्यकर्ताओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री प्राइमरी के लिए टीचर नियुक्त किया जाए। जी। आंगनवाड़ी कर्मियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ग्रेजुटी और सुविधाएं लागू की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पोषण ट्रैकर जो ऐप चली है, आंगनवाड़ी सभी कार्यकर्ताओं को उनका जो राशि बनती है दी जाए। केंद्र सरकार द्वारा डीबीटी योजना पर रोक लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश में जो वेदांता नाम की कंपनियां और नंदघर बनाए जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। हरियाणा की तर्ज पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय दिया जाए और जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिटायर होती है उनकी जगह जो आंगनवाड़ी हेल्पर है पढ़ी लिखी है उनकी योग्यता के अनुसार उनको प्रमोट किया जाए और आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष की आयु को छोड़कर 2 वर्ष की आयु के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में बैठने चाहिए, तभी हमारी आंगनवाड़ी चल सकेगी। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी मांग है ये पहले भी आप जो है उठा चुके हैं? हम जब से आंगनवाड़ी केंद्र में लगे तब से हम यही मांगे उठा रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर की उम्र जो है रिटायरमेंट की 65 साल होनी चाहिए। जब तक हम रेगुलर नहीं होते तब तक रिटायरमेंट का तो बनता नहीं है, ना तो हमें कोई डेली वेज मिलता है ना हम रेगुलर है, हम एक मानदेय पर कार्यकर्ता है। तो इन्होंने उम्र रखी है 60 साल, हमारी कम से कम 65 साल उम्र होनी चाहिए और आंगनवाड़ी वर्करों को जो उनका मानदेय हर महीने पूरे टाइम पे मिलना चाहिए। आंगनवाड़ियों को रिटायरमेंट की तो 65 साल की रखती मिनी आंगनवाड़ी। अगर आपकी मांगों को जो है पूरा नहीं किया जाता, जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि सरकार ने जो है पहले भी उनका रवैया आंगनबाड़ी की तरफ थोड़ा सा रूड रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर आपकी मांगे नहीं पूरी की जाती है अभी भी, तो क्या किया जाएगा? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करते, हम रोडों पे तो बैठते हैं, हड़ताल भी करते हैं, लेकिन आने वाले इलेक्शनों में हम सरकार का विरोध करेंगे और डट कर विरोध करेंगे, रास्ते भी रोकेंगे और भूख हड़तालें भी करेंगे, हड़तालें भी करेंगे। मैं आईडी शर्मा नायब तहसीलदार नालागढ़ हूँ। आज अभी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं इनकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी के लिए एक प्रस्ताव इन्होंने पेश किया है, जिसे हम अपने उच्च अधिकारी के माध्यम से शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को पहुँचाएंगे और आप लोगों को इस पर की गई कार्रवाई से सूचित करेंगे। धन्यवाद।